आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीट का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि पिछले 5-6 साल में आपको पूछा गया होगा कभी भी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड डी। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारा रेसिस्टेंसेस जो है आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये देखिए हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 पर ए और डी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ए बी सी डी और यहाँ पे रेसिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 रेसिस्टेंस टोटल जो है वो आपका कनेक्टेड है। तो इसे हम लोग कैसे जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ से जैसे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखिए करंट सपोज यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से फ्लो करने के बाद करंट जो है यहाँ पे हम लोग का आउट होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बीच में ही हम लोगों को निकालना है, ए और डी के बीच में निकालना है। बी और सी का यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे आई करंट फ्लो किया तो इधर जाएगा, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा ये करंट। इधर आ जाएगा हमारा I1, इधर आ जाएगा I2, दोनों करंट आएगा। इधर जो है इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये ओपन सर्किट है, इसका कोई रोल ही नहीं है इसमें। मीन्स इसमें करंट जो है वो जाएगा ही नहीं, इधर करंट जो है वो जीरो फ्लो करेगा। तो जो भी करंट इधर आ रहा है वो इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी I1 करंट इधर से फ्लो करेगा, I2 करंट इधर फ्लो करेगा। उसी तरीके से ये है, इसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, मतलब ये ओपन है, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कुछ इसका रोल ही नहीं है। तो ये करंट जो आएगा इधर, ये इधर से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे फ्लो करने के बाद ये दोनों यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, तो फिर यहाँ पे I1 + I2 होके मेरा आई हो जाएगा। तो अब इस पिक्चर को रीड्रॉ कीजिए। अब हम लोगों को क्या है, इस दोनों रेसिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, इसकी दोनों रेसिस्टेंस की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब फिगर को फिर से देखिए और समझिए कि ये रेसिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड है। ये दोनों रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, ये दोनों रेसिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, यानी ये दोनों रेसिस्टेंसेस जो है हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में जब रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसे आपस में ऐड कर देते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस जो है ये 10 + 10, ये सारा जो रेसिस्टेंस है ना वो 10 ओम का है, यानी ये 20 ओम हो जाएगा। ये 10 + 10 ये 20 ओम हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हैं इस तरीके से सिंपल। यहाँ पे एक ये हो गया, इधर से आया, ये रेसिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है, ये दोनों को मिलाकर इस तरीके से हो जाएगा। ये रेसिस्टेंस मिलाकर हमारा इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो गया। ये हो गया 20, ये हो गया 20, 10 + 10 20 ओम 20 ओम। अब यहाँ पे इस तरीके से इधर एक रेसिस्टेंस जो है वो हमारा कनेक्टेड है, ये डी पॉइंट हो गया। ये 10 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी 10 ओम है, ये मेरा पॉइंट जो है वो ए है। अब इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये दोनों रेसिस्टेंसेस जो है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, हमारा पैरेलली कनेक्टेड है। ये दोनों रेसिस्टेंसेस आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसके जगह पे सिंपल क्या हो जाएगा हमारा 10 20 × 20, मतलब जो ये दोनों रेसिस्टेंसेस जब सेम रेसिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड होता है तो वैल्यू उसका सिंपल आधा हो जाता है। ये सारा ट्रिक है, इसको याद रखिए। जैसे 20 इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, +40 20 + 20 R1 × R2 अपन R1 + R2 होता है। तो सिंपल दोनों जो है सेम है, R1 = R2, तो इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 ओम हो गया। तो सिंपल हम लोगों को याद रखना है कि जब दो रेसिस्टेंसेस इक्वल अमाउंट का हो और वो पैरेलली कनेक्टेड हो तो वैल्यू सीधा आधा हो जाता है। 10 20 है तो दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पे सिंपल 10 ओम रेसिस्टेंसेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए या फिगर को रीड्रॉ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिटाकर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। अब जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो रेसिस्टेंस होगा ये 10 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम, ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो अब जो वैल्यू आया हमारा ये था, तीनों रेसिस्टेंसेस जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है हमारा सीरीज में, यानी तो टोटल रेसिस्टेंसेस जो हो जाएगा वो 30 ओम का हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा R इक्विवेलेंट 30 ओम। तो आप ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, नीट का है। इस तरीके का जेई में भी पूछ सकता है। जेई नीट का सिलेबस जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेम है।
तो आप कोई भी मतलब अगर जेई का पढ़ रहे हैं तो नीट का प्रॉब्लम जरूर सोल्व कीजिए। जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है उसको जरूर सोल्व कीजिए, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। जो जेई के देते हैं वो नीट का भी प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। जेई के सोल्व करने के साथ साथ आपको नीट का भी सोल्व करना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक नीट का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।